तो अब हम करेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर, ठीक है। तो you have learned that substitution of one or more hydrogen atom from hydrocarbon by another atom or group of atom result in formation of entirely new compound having altogether different properties, ठीक है। अगर हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन का क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन करते हैं, ठीक है, उसकी जगह कुछ और ग्रुप लगा दे तो क्या है, उसमें एक डिफरेंट ही क्या है कंपाउंड निकल के आता है जिसकी क्या है डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और उसकी क्या है अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो बेसिकली अल्कोहल एंड फिनोल आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक रिस्पेक्टिवली इज रिप्लेस्ड बाय OH, ठीक है। जब हाइड्रोजन को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, OH के साथ किसी हाइड्रोकार्बन में, तो वो क्या है हमारा अल्कोहल या फिर फिनोल बनता है, ठीक है। तो these classes of compound find wide application in industry as well as in day to day life. For instance, have you ever noticed that ordinary spirit, ठीक है, used for polishing wood furniture is chiefly a compound containing hydroxyl group ethanol, ठीक है। तो बेसिकली जो स्पिरिट है उसके अंदर भी क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज इथेनॉल, और क्या होता है वो इथेनॉल होता है। तो द शुगर वी ईट, द कॉटन यूज्ड फॉर फैब्रिक्स, द पेपर वी यूज फॉर राइटिंग, ऑल मेड अप ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप। तो इन सब में क्या है OH ग्रुप है, ठीक है। तो जस्ट थिंकिंग ऑफ लाइफ विदाउट पेपर, नो नोट्स बुक, बुक न्यूज न्यू पेपर, currency notes, checks, certificate, the magazine carrying beautiful photographs and interesting story would disappear from our life, ठीक है। तो it would be really a different world, ठीक है, दुनिया बदल जाएगी। and alcohol contains one or more hydroxyl group directly attached to carbon atom of a aliphatic system, when while a phenol contains OH group directly to carbon atom of an aromatic system। तो एलिफेटिक सिस्टम में क्या है, एलिफेटिक सिस्टम में OH ग्रुप एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा होता है और उसमें किससे, वो एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा होता है। तो द सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन बाय एन अल्कोक्सी और अराइलोक्सी ग्रुप यील्ड अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज ईथर्स, ठीक है। तो जो सब्सटीट्यूशन हाइड्रोजन का, ठीक है, बाय अल्कोक्सी और अराइलोक्सी, ठीक है, या तो अल्कोक्सी ग्रुप आरो, ठीक है, या फिर अराइल ARO ग्रुप, अगर वो क्या है सब्सटीट्यूट होता है हाइड्रोजन एटम की जगह, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है हमारा ईथर, ठीक है। अल्कोहल में OH ग्रुप, इसमें अल्कोक्सी या फिर अराइलोक्सी, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3O CH3 डाइमिथाइल ईथर, you may visualize ether as compound formed by substituting the hydrogen atom of the hydroxyl group of an alcohol or phenol by alkyl or aryl group, ठीक है। तो बेसिकली जो ईथर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3O CH3 dimethyl ether, so you may visualize ether as compound formed by substituting hydrogen from hydroxyl group of alcohol। तो बेसिकली आप क्या सोचोगे कि जो अल्कोहल का जो OH ग्रुप है, ठीक है, OH में से हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह हमने क्या डाला है, R डाला है, ठीक है, अल्काइल और अराइल ग्रुप, ठीक है, H रिमूव करके। तो इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ 3 क्लासेस, बेसिकली अल्कोहल, फिनोल और ईथर। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल की केमिस्ट्री और फिनोल की और ईथर की, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, ये OR ग्रुप जाके अटैच करता है, ठीक है। तो बेसिकली अब आती है क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड मेक देयर स्टडी सिस्टमैटिक, हेंस सिंपलीफायर, देयरफॉर लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ आर अल्कोहल एंड फिनोल एंड ईथर आर क्लासिफाइड। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अल्कोहल एंड फिनोल में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई एंड ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स, ठीक है, depending on whether they contain 1, 2 or 3 or many hydroxyl group respectively in their structure given below, ठीक है। सिंगल OH मोनो, 2 OH डाइहाइड्रिक और 3 OH ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। तो बेसिकली जो मोनोहाइड्रिक है उसको हम आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, ये जो कार्बन है वो sp3 है OH के साथ जो अटैच्ड है। तो इन दिस क्लास ऑफ अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। तो देयर आर फर्दर क्लासिफाइड एज फ्लोज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो इन दीज 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन रिस्पेक्टिवली एज डिपिक्टेड, ठीक
ठीक है। तो बेसिकली OH अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी से और टर्शरी से। उसके बाद आता है अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो इन दीज अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन adjacent टू कार्बन डबल बॉन्ड। बेसिकली C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उस कार्बन के साथ, जो सिंगल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है उसके साथ क्या हो, OH ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है। इसमें भी क्या है, एक प्राइमरी होता है, फिर एक सेकेंडरी होता है और एक टर्शरी होता है, ठीक है, जो कार्बन अटैच्ड है OH ग्रुप से, ठीक है। और ये क्या है, ये वैसे OH निकलना इजी होता है इसके अंदर। एक चीज मैं बता देता हूँ, ये OH रिमूव होना इजी होता है, तो इधर जो प्लस चार्ज आता है वो क्या है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद आते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इन दीज अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो जो एरोमेटिक रिंग से नेक्स्ट वाला बेंजाइलिक, हमेशा याद रखना, एक बेंजीन रिंग का, ये कार्बन बेंजीन रिंग का, इससे आगे वाला कार्बन, ये कार्बन, और इससे आगे क्या हो, OH ग्रुप अटैच्ड हो, तो ये वाला क्या होता है, हमारा बेंजाइलिक होता है। जैसे यदि CH2OH, इसमें भी फिर सेकेंडरी, फिर इसमें आगे टर्शरी। तो अलाइलिक और बेंजाइलिक में भी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये अलाइलिक और बेंजाइलिक क्या है, प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शरी भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले आते हैं जिसमें कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो दीज अल्कोहल कंटेन OH ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इन अल्कोहल में क्या होता है कि जो OH ग्रुप है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है टू, दैट इज टू ए विनाइलिक कार्बन, ठीक है, विनाइलिक कार्बन और टू एन अराइल कार्बन। या तो वो विनाइलिक कार्बन हो, ठीक है, या वो क्या हो, अराइल का कार्बन हो। अराइल मतलब बेंजीन रिंग का कार्बन हो, ठीक है। मतलब या तो वो क्या हो, C डबल बॉन्ड C के साथ OH जुड़ा हो, या क्या हो वो सीधा, या वो क्या हो, सीधा का सीधा बेंजीन रिंग के साथ हमारा क्या हो, जुड़ा हो। इसमें भी क्या है, मोनोहाइड्रिक, ठीक है, फिनोल, मोनो, डाई एंड ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। इसमें फिनोल बताए गए हैं, ठीक है, मोनो में, फिर आगे फिनोल की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मोनो है सिंगल OH, ठीक है, इसमें भी सिंगल OH है, ये भी क्या है, मोनो है। ये दो है डाई है, इसमें क्या है, ट्राई है, ठीक है। आगे है ईथर। ईथर क्या है, ईथर आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल, ठीक है। या तो वो सिंपल होंगे, ठीक है, या वो क्या होंगे, मतलब सिंपल और सिमेट्रिकल सेम है, ठीक है, मतलब सिंपल को ही सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो इफ द अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम आर सेम, ठीक है, अल्काइल और अराइल ग्रुप क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। और अगर वो क्या हो, मिक्स्ड हो, या फिर क्या हो, मिक्स्ड हो, या फिर क्या हो, वो अनसिमेट्रिकल हो। तो इफ टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो डाई इथाइल ईथर इज सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अगर दो ग्रुप डिफरेंट हो तो वो क्या है, वो हमारा मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो डाई इथाइल ईथर दैट इज C2H2 C2H5 वो OC2H5 इज सिमेट्रिकल ईथर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर है। whereas C2H5OCH3 एंड C2H5OC6H5 ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। ये क्या है, सिमेट्रिकल, और C2H5OCH3 मतलब जिसके अंदर ये ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। ये क्या हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है। तो उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर। तो द कॉमन नेम ऑफ एन अल्कोहल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप एडिंग द वर्ड अल्कोहल टू इट, ठीक है। तो बेसिकली जो कॉमन अल्काइल ग्रुप है हमारा, उसके आगे क्या है, उसके आगे हमें अल्कोहल लगाना है। तो जैसे कॉमन नेम की बात है ये, ठीक है, जैसे ये है, ये क्या है, मिथाइल, मिथाइल पार्ट है, इसके आगे क्या लगा दिया, अल्कोहल, तो क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है, यूनिट 12 क्लास +1, तो द नेम ऑफ अल्कोहल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम अल्केन फ्रॉम द विच द अल्कोहल इज ड्राइव्ड। तो बेसिकली नेम क्या है, उस अल्केन से डिराइव होगा जिससे अल्कोहल डिराइव हुआ है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग ई ऑफ अल्केन, ठीक है। अल्कीन का ई, जो अल्केन का ई है उसकी जगह क्या लग जाएगा, ओल लग जाएगा। तो द पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय न्यूमरल्स। तो जो पोजीशन है वो न्यूमरल्स के साथ क्या है, आइडेंटिफाई की जाएगी। फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो क्या है, नंबर की जाएगी, और स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और जो स्टार्टिंग है, ठीक है, किसके नियर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। तो द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप एंड द अदर सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जो पोजीशन है OH ग्रुप की और जो अदर सब्स्टिट्यूएंट की वो है
किसके द्वारा इंडिकेट की जाएगी? बाय यूजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दीज आर अटैच्ड। तो फॉर नेमिंग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, तो द ई ऑफ अल्केन इज रिटेन्ड, ठीक है, किसकी नेमिंग के लिए? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की नेमिंग के लिए, फॉर नेमिंग ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल द ई ऑफ अल्कीन, द ई ऑफ अल्केन इज रिटेन्ड एंड द एंडिंग ऑल इज एडेड। तो जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है उसके अंदर ई क्या है? रखा जाता है, उसको सब्स्टिट्यूट, उसको हटाया नहीं जाता, उसकी जगह क्या है? ऑल ही लग जाता है। तो द नंबर ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय एडिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ OH है, ठीक है, वो आगे क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स लगाते हैं, तो डाई या फिर ट्राई बिफोर ऑल, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएटिव लोकेशन। तो जो पोजीशन है किसकी? OH ग्रुप की, वो क्या है? किसके द्वारा इंडिकेट की जाती है? जो पोजीशन है OH ग्रुप की, वो इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट लोकेंट, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर लोकेशन दी जाती है। जैसे ये दिया हुआ है CH2 CH2 OH OH, ठीक है। तो इसका नेम क्या है? इसका नेम इथेन 1,2 डाइओल, 1 और 2 पे क्या है? डाइओल। तो 11.2 गिव कॉमन नेम एंड फ्यू नेम ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो बेसिकली हमारी ये क्या है? हमें नेमिंग बताएगी। तो इसके अंदर देखो, ये कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, इसमें मिथेनॉल, ये प्रोपेन 1 ऑल, इसमें 2 पोजीशन पे आ गया, ये 2 ऑल। इसको या क्या भी बोल सकते हैं हम? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ये क्या हमारा? ये हमारा एन ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर ब्यूटेन 1 ऑल, इसमें 2 पोजीशन पे आ गया, तो ये क्या है? सेकेंडरी 2 ब्यूटाइल, ये क्या है? सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है, इससे 2 कार्बन जुड़े हैं, ये क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर ब्यूटेन 2 ऑल। ये क्या है? हमारा IUPAC नेम है, और ये क्या हमारा कॉमन नेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? ये अब OH क्या है? डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच होता है, तो ये टर्शरी होता है, लेकिन अब ये एक इससे आगे वाले से अटैच है, तो ये क्या है? ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि आइसो ग्रुप बन गया ना इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो हमारा ये क्या है? IUPAC नेम क्या है इसका? 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 1 2, ठीक है, 1 2, और 1 पे क्या हमारा? ऑल है, ठीक है, 1 पे क्या हमारा? ऑल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है? ये कार्बन जिससे OH अटैच्ड है, ये क्या है? टर्शरी है, तो ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि 4 कार्बन इसके अंदर है, तो इस वजह से ब्यूटाइल, ठीक है। तो इसमें क्या है? 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, तो 2 पे मिथाइल, ठीक है, ये कार्बन रिंग ये लेंगे, ठीक है, और 2 पे क्या है? ओल, ठीक है, 2 पे ही क्या है? ओल है, 2 पे ही क्या है? ओल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारा? इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2 के आगे OH, CH2 के पीछे OH, और इसका नाम क्या है? इथेन 1,2 डाइओल, ऊपर भी पड़ा है। जब इसके अंदर 3 आ जाते हैं, तो ये क्या है? ये हमारा ग्लिसरॉल, और इसका नाम क्या है? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल, ठीक है। क्या नाम है इसका? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। तो बेसिकली साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड यूजिंग प्रीफिक्स साइक्लो। तो जो साइक्लिक अल्कोहल है, ठीक है, उनको नेम किया जाता है किसके प्रीफिक्स से? प्रीफिक्स साइक्लो प्रीफिक्स से क्या है? इनको नेम किया जाता है। तो कंसिडरिंग द OH ग्रुप अटैच्ड एट C1, तो जो साइक्लिक अल्कोहल है उनको कैसे नेम किया जाता है? एज ए साइक्लो, जैसे साइक्लोहेक्सेनोल, जैसे 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। तो बेसिकली 2 पे मिथाइल है, और बाकी उसको क्या बोलते हैं? उसका आगे क्या प्रीफिक्स लगता है? उसके आगे साइक्लो प्रीफिक्स लगता है। उसके बाद आते हैं फिनोल। तो बेसिकली द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनोल, ठीक है। जो सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेंजीन का, वो क्या है? फिनोल है हमारा, जो डायरेक्ट क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH। तो इट्स कॉमन नेम, ठीक है, और ये इसका कॉमन नेम है, एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC ने भी ये नेम क्या है? एक्सेप्ट किया है। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल इन्वॉल्व है बेंजीन रिंग, ठीक है, तो इसके अंदर एक बेंजीन रिंग होती है। इन इट्स सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड द टर्म्स ऑर्थो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, मेटा 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, एंड पैरा 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको हेलोलिन हेलोरिन वाले पार्ट में, तो ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, और पैरा क्या होता है। ऑफन यूज्ड इन कॉमन नेम्स, कॉमन नेम में भी क्या इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये कॉमन IUPAC नेम है, ये याद करने हैं, ठीक है, ये याद करने हैं। इसमें फिनोल का तो IUPAC नेम भी फिनोल है, और क्या नॉर्मल कॉमन नेम भी फिनोल है। ये क्या है? अगर ऊपर CH3 लग जाए तो वो क्या बन गया? ऑर्थो पे क्रीसोल, ठीक है,
और IUPAC नेम क्या है इसका, 2 पे मिथाइल फिनोल, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। ये क्या है, मेटा पोजीशन पे CH3 है तो ये क्या है, मेटा क्रिसोल है, ठीक है। और IUPAC नेम क्या है, 1 2 3 3 मिथाइल फिनोल। ये क्या है, पैरा पे क्रिसोल है तो ये क्या है, 4 मिथाइल फिनोल। तो द डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर नोन एज 1 2 1 3 एंड 1 4 बेंजीन डाइओल, ठीक है। तो बेसिकली जो डाइहाइड्रोक्सी मतलब जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले जो डेरिवेटिव है किसके, बेंजीन के, वो या तो 1 2 या 1 3 या फिर 1 4 बेंजीन डाइओल है, ठीक है। तो इसके कुछ नाम भी हैं, ठीक है। तो अगर दो OH, एक OH के आगे ऑर्थो पे जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम कैटाकोल बोलते हैं, ठीक है। और इसका IUPAC नेम क्या है, बेंजीन 1 2 डाइओल है, ठीक है। और OH क्या हो मेटा पोजीशन पे उसको क्या बोलते हैं, रेजोर्किनोल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, रेजोर्किनोल, जिसमें एक कार्बन का गैप हो मतलब मेटा पोजीशन के ऊपर हो तो बेंजीन 1 3 डाइओल को क्या बोलते हैं, रेजोर्किनोल बोलते हैं। और जिसके ऊपर पैरा पे क्या हो, पैरा पे हमारा ये हो, क्या बोलते हैं इसको, पैरा पे क्या हो हमारा OH ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन और या फिर क्विनोल बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन 1 4 डाइओल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ईथर। तो ईथर, द कॉमन नेम ऑफ ईथर आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अल्काइल अराइल ग्रुप। तो जो कॉमन नेम है अल्काइल अराइल ग्रुप से डिराइव है, रिटन एज सेपरेट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग द वर्ड ईथर एट द एंड, ठीक है। तो उनको क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ सेपरेट करके और क्या उसके अंदर ईथर वर्ड एंड में ऐड करना। जैसे CH3OC2H5, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल क्यों बोलते हैं, मिथाइल इथाइल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ई क्या है, M से पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो कुछ कॉमन नेम और कुछ IUPAC नेम है कुछ कुछ ईथर के, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा डाई मिथाइल ईथर है क्योंकि दोनों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। और IUPAC इसका नाम क्या है, IUPAC इसका नाम है IUPAC में इसका नाम है मिथोक्सी मिथेन, ठीक है। इसमें क्या है, डाई इथाइल ईथर है, ठीक है। और ये क्या है, सिमेट्रिकल है, जिसमें दोनों तरफ क्या हो, सेम हो। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, CH3O CH2 CH3। तो ये क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, ये क्या है हमारा, मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ठीक है। क्या है, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ठीक है। और इसमें इसका क्या है, 1 मिथोक्सी प्रोपेन, ठीक है, 1 मिथोक्सी प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका क्या है, कंपाउंड C6H5O CH3। इसका नाम क्या है, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसको क्या बोलते हैं हम, एनिसोल भी बोलते हैं, मतलब ये क्या हमारा एनिसोल है, ठीक है। ये क्या हमारा एनिसोल है, रिएक्शंस में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। और इसका नाम IUPAC नेम क्या है, मिथोक्सी बेंजीन, दैट इज एनिसोल। इसको और क्या बोलते हैं, मिथोक्सी बेंजीन। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेगा कि मिथोक्सी बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं बना के देगा तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। NCERT की तो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की याद होनी चाहिए, ठीक है, एक एक वर्ड पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, C6H5CH2CH3, ठीक है। ये क्या है, इथाइल फिनाइल ईथर, दैट इज फिनिटोल, ठीक है। ये क्या है, C6H5 एंड CH2CH3। ये क्या है, इथाइल फिनाइल ईथर या फिर फिनिटोल। और इसका IUPAC नेम क्या है, इथोक्सी बेंजीन, ठीक है। इसका नाम क्या है, इथोक्सी बेंजीन इसका नाम है, ठीक है। इसमें आगे क्या है, C6H5O CH2 का होल 6 एंड CH3। तो इसका नाम क्या है, हेप्टाइल फिनाइल ईथर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेप्टाइल फिनाइल और ईथर। और इसका IUPAC नेम क्या है, 1 फिनोक्सी हेप्टेन, ठीक है। एक पे क्या है, फिनोक्सी ग्रुप है और क्या है आगे, हेप्टेन, मतलब 6 7 क्या है, कार्बन है। हेप्ट का मतलब क्या होता है, 7 कार्बन होता है, ठीक है। और इसका क्या है, इथोक्सी बेंजीन। और इसको क्या भी बोलते हैं, फिनेटोल भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, फिनेटोल भी इसका क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है। आगे देखो, CH3O CH3, ठीक है। ये क्या है, मिथाइल के ऊपर क्या है, आइसोप्रोपाइल ईथर लगा हुआ है, ठीक है। मिथाइल के आगे क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और क्या है, वो ईथर है। इसका नाम नेम क्या है, 2 पे मिथोक्सी, ठीक है। 1 2 2 पोजीशन पे क्या है, मिथोक्सी ग्रुप 1 2 या 1 2 पे क्या है, मिथोक्सी ग्रुप और प्रोपेन 1 2 3 प्रोप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर, ठीक है। तो फिनाइल ग्रुप तो ये है, ठीक है।
1 2 3 4 5 पेंटाइल ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या है, आइसो ग्रुप है। ये ग्रुप क्या होता है, ये हमारा आइसो ग्रुप होता है और इसका नाम क्या है, 3 पे मिथाइल बिटॉक्सी बेंजीन, ठीक है। 3 पे मिथाइल 1 2 3, 3 पे 1 2 3, 3 पे मिथाइल क्या है हमारा, बिटॉक्सी बेंजीन। ये देखो, ये क्या हमारा CH3O CH2 CH2O CH3, ठीक है। इसका कॉमन नेम कुछ नहीं है, इसका क्या है 1 2 डाई मिथाइल 1 2 डाई मिथोक्सी इथेन। क्या नाम है इसका, 1 2 डाई मिथोक्सी इथेन, 1 2 डाई मिथोक्सी इथेन। इसमें क्या है, 2 मिथोक्सी ग्रुप है, ठीक है। इसमें देखो नेक्स्ट वाले में क्या है, इसका भी कोई कॉमन नेम नहीं है, इसका क्या है 2 पे इथोक्सी, ठीक है। ये क्या है, इथोक्सी ग्रुप है, इथाइल, इथाइल के साथ ओ जुड़ा हुआ है। एंड 1 1 डाई साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 1 पे 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे सारे, ये हमारे सारे आईपीएससी नेम हो गए, ठीक है। तो इफ बोथ द अल्काइल ग्रुप आर सेम, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है, तो द प्रीफिक्स डाई इज एडेड बिफोर द अल्काइल ग्रुप। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, डाई लगेगा। तो फॉर एग्जांपल CH2 CH2H5 CO CH2H5 दैट इज डाई इथाइल ईथर। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ईथर आर रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो आईयूपीएससी सिस्टम के हिसाब से जो नोमेनक्लेचर है, ईथर क्या है, एज ए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इनको मानते हैं, इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन ओ आर और ओ ए आर ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोजन एटम को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ओ आर से, या फिर इनको याद रखना, एल्कोहल डेरिवेटिव नहीं मानते कभी कभी, आप ये सोच लो OH का एज हटा के आर लगा दो, ठीक है। इनको क्या मानते हैं, इनको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मानते हैं जिसमें हाइड्रोजन रिमूव करके ओ आर या फिर ओ ए आर, ए आर मतलब अराइल ग्रुप दैट इज बेंजीन, या फिर कुछ भी जो अराइल पार्ट है वो ऐड करना। तो वेयर आर एंड ए आर रिप्रेजेंट अल्काइल एंड अराइल ग्रुप, तो द लार्जर आर ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो जो लार्जर आर ग्रुप है, ठीक है, जो लार्जर क्या है, आर ग्रुप है, जो लार्जर क्या है, आर ग्रुप है, उसको कैसे चूज करते हैं, एज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन उसको यूज करते हैं। तो जो लार्जर आर ग्रुप है उसको कैसे चूज करते हैं, एज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन चूज करते हैं। तो जो लार्जर आर ग्रुप है उसको एज ए पेरेंट कार्बन क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो द नेम ऑफ फ्यू ईथर आर गिवन एग्जांपल इन टेबल 11.2, ठीक है। तो 11.2 टेबल यही थी क्या, हाँ। तो इसमें कुछ एग्जांपल भी थे जो हमने क्या कर लिया, पढ़ लिए। उसके बाद आता है एग्जांपल 11.1, तो गिव आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो बेसिकली सिंपली देखो, इनमें से क्या बताना हमें, आईयूपीएससी नेम बताना, ठीक है। तो इसमें देखो, ये क्या है, ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है अल्कोहल को वन वन पोजीशन दे, ठीक है। तो इसमें देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये यही हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ठीक है। इसमें देखो अब 1 पे अल्कोहल आ गया, ओल आ गया, 2 पे 3 पे मिथाइल आ गया, और 4 पे क्या आ गया, क्लोरो आ गया। तो ये क्या हो गया, 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरो। अब क्लोरो पहले क्यों आया, क्लोरो इसलिए पहले आया तो क्लोरो क्या है, एम से अल्फाबेटिक ऑर्डर में आगे है, ठीक है। डाई को कभी भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट मत करना, ना डाई को ना ट्राई को, हमें हमेशा जो आगे का है जो ग्रुप है वो देखना है। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो आगे आएगा, ठीक है। तो 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ओल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन ये क्या है, ये हमारा, सॉरी ये हमारा क्या है, ये हमारा इथर है, ठीक है। तो इथर में एक ग्रुप क्या है, एक ग्रुप क्या है हमारा, इथाइल ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या हमारा, ये हमारा प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये इसको क्या मानेंगे, हम इसको पेरेंट मानेंगे, ठीक है। लार्जर आर ग्रुप क्या है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन मानेंगे। तो ये हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया। तो ये ग्रुप क्या होगा, ये हमारा इथोक्सी हो गया, इथ के साथ ओ, इथोक्सी। और ये क्या होगा हमारा प्रोपेन, तो ये क्या होगा 2 इथोक्सी प्रोपेन हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखो डाईमिथाइल प्रोफिनोल, ठीक है, क्या है 2 6 डाईमिथाइल फिनोल, ठीक है। 2 6 क्या है, डाईमिथाइल फिनोल है, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। और ये जो बेंजीन के ऊपर जो OH होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिनोल तो बोलते ही हैं, ठीक है। आईयूपीएससी में ही फिनोल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, फिनोल कॉमन नेम भी है और फिनोल क्या है, उसका आईयूपीएससी नेम भी है। और फोर्थ देखो 1 पे इथोक्सी, ओ सॉरी क्या है, मैं
आंसर पहले पढ़ने लगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, इसके अंदर देखो अभी ये क्या है, इथोक्सी ग्रुप है, ये क्या हमारा नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, तो वन पे क्या है इथोक्सी, वन पे क्या मानेंगे हम इथोक्सी मानेंगे, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये इथर बना रहा है। तो वन पे इथोक्सी, और लार्ज कार्बन को जो लार्ज आर ग्रुप है, लार्ज आर ग्रुप को क्या मानेंगे हम पेरेंट मानेंगे। तो टू पे क्या हो गया नाइट्रो हो गया और साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, तो इसमें देखते हैं, इसको मिटो देते हैं, इसको मिटो देते हैं, इसको मिटो देते हैं। Then I found it. Sometimes loves mess. Yeah, I get. तो बेसिकली इन अल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच टू कार्बन। तो जो अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या है, बाय ए सिग्मा बॉन्ड। तो जो OH की जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है बाय ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसके ओवरलैप से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से है ऑफ कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ओवरलैप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो कार्बन का है, जो कार्बन का जो ओवरलैप है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो ऑक्सीजन का है वो भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ मिथोन मिथेनॉल एंड फिनॉल एंड मिथोक्सीमीथेन। तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, ठीक है, इसके अंदर कितना एंगल होता है। ठीक है, तो जो OH ग्रुप है मिथेनॉल का जो OH ग्रुप है, इसके अंदर क्या है CO बॉन्ड और OH बॉन्ड के बीच में कितना एंगल होता है 108.9 डिग्री, 108 डिग्री 9 मिनट, हाँ 108 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होती है OH बॉन्ड की, OH बॉन्ड की 96 पिकोमीटर होती है, और OC बॉन्ड की कितनी होती है 142 पिकोमीटर होती है। फिनॉल में क्या है, फिनॉल में ये 109 डिग्री होता है, क्योंकि अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये चीज याद रखना sp3 हाइब्रिडाइज्ड की इतनी होती है। ठीक है, लेकिन मिथोक्सीमीथेन में क्या होता है, मिथोक्सीमीथेन में थोड़ी रिपल्शन आती है CH3 ग्रुप की, ये बल्कि ग्रुप की, ये बल्कि ग्रुप की, तो इसका एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या है एंगल 108 डिग्री 9 मिनट के आसपास ही है। तो ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो द बॉन्ड एंगल ऑफ CO and OH in alcohol is slightly less, ठीक है, देन टेट्राहेड्रल एंगल दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेस है। ठीक है, कितना होता है टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली क्यों होता है ये रिपल्शन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन, किस वजह से होता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो इन फिनॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल का जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ा है, फिनॉल में क्या होता है वो जो OH ग्रुप है वो किससे अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है एरोमेटिक रिंग के। तो द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ इज 136। ठीक है, तो बेसिकली इन इन फिनोल, तो बेसिकली जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 136 इन फिनोल, दैट इज स्लाइटली लेस देन द मिथेनॉल। तो ये क्या है मिथेनॉल से कम है। मिथेनॉल में कितनी थी 142 थी, इसमें कितनी है 136, क्योंकि इसके अंदर क्या है डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, वो आपको पता है, वो मैंने पहले भी बता रखा है। तो दिस इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, किस वजह से होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ऑन अकाउंट ऑफ कंजुगेशन ऑफ अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद एरोमेटिक रिंग। तो किसके अकाउंट से, कंजुगेशन किसकी, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की ऑक्सीजन के विद एरोमेटिक कार्बन। ठीक है, तो द sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड। ठीक है, तो और इसका क्या रीजन होता है इसकी जो छोटी लेंथ होने का, क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिससे क्या है ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो sp2 हाइब्रिड हाइब्रिड क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या है ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचता है। तो ये बेसिकली इसी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है कम होती है। ठीक है, एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कंजुगेशन रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, और एक क्या है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसलिए। तो इन ईथर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट इज 2 बॉन्ड पेयर एंड द 2 लोन पेयर आर ऑन ऑक्सीजन आर अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट।
ईथर के अंदर क्या है, जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर और जो क्या है 2 क्या है लोन पेयर, वो क्या है अप्रोक्सीमेटली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। तो द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन टू बल्की ग्रुप। तो जो एंगल है थोड़ा सा क्या है ज्यादा है किससे, टेट्राहेड्रल एंगल से, क्योंकि उसके अंदर क्या है रिपल्सिव इंटरेक्शन है किसकी, बल्कि आर ग्रुप की। ठीक है, किसकी इंटरेक्शन है, बल्कि आर ग्रुप की वजह से क्या है उसके अंदर थोड़ा सा हमारा जो है क्या कि जो एंगल है वो क्या है स्लाइटली ग्रेटर है। तो द CO बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर इज ऑलमोस्ट द सेम एज इन अल्कोहल। तो जो CO क्या है बॉन्ड लेंथ है, ठीक है 141 पिकोमीटर की, वो क्या है ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, 142 मिथेनॉल में है और ईथर में क्या है उतनी ही है, लगभग 1 पिकोमीटर का माइनर सा फर्क है। तो अल्कोहल एंड फिनोल, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अल्कोहल एंड फिनोल करेंगे। तो पहले है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो फ्रॉम अल्कीन, फर्स्ट मेथड क्या है फ्रॉम अल्कीन्स। ठीक है, फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन का कहाँ से है, अल्कीन से। ठीक है, तो बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मतलब जो एसिड के द्वारा कैटालाइज की गई हो। अल्कीन रिएक्ट विद वाटर, अल्कीन किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटालिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। तो अल्कीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है एसिड की प्रेजेंस में, और इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग्स टू मार्कोनिको रूल। तो अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मार्कोनिको रूल के हिसाब से। मार्कोनिको रूल क्या था, रिच बिकम रिचर, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसके पास ही हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप में भी हाइड्रोजन उसी के पास क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट हमारा सिमेट्रिकल है, H जुड़ गया होगा, जुड़ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब H2O H प्लस की प्रेजेंस में क्या बन गया हमारा, अल्कोहल बन गया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आ गया, प्रोपीन आ गया, प्रोपीन आ गया। ठीक है, प्रोपीन में क्या होगा फिर, प्रोपीन में देखो मार्कोनिको रूल ऐड होगा, तो इसमें देखो इन दोनों में से जुड़ेंगे। ठीक है, बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना हमें, तो इसमें देखो हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है, तो इसके पास ही हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास नेगेटिव ग्रुप OH लगा दो, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया, मार्कोनिको प्रोडक्ट बन गया, दैट इज प्रोप टू प्रोपेन टू ओल। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप। तो बेसिकली इस मैकेनिज्म, इस रिएक्शन के उसके अंदर क्या है, ये फॉलोइंग 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप 1, ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप 1 है। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस। ठीक है, किसका अटैक, H3O पॉजिटिव का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। कैसा अटैक, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है, वो ज्यादा वो कर रखा है, क्या बोलते हैं उसको हाईलाइट इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती। तो देखो मैकेनिज्म में क्या है, पहला तो है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन करना है हमें, मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन करना है अल्कीन के अंदर टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। बनाना क्या है हमें, कार्बोकेटाइन बनाना है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाना है। तो पहले तो H2O से H प्लस लेके ऐड करवा के, जो एसिडिक मीडियम लेके हमने क्या बनाया, H3O पॉजिटिव बनाया। उसके बाद क्या है, प्रोटोनेशन करवाना है। ठीक है, इधर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड का, इधर बना दिया हमने कार्बोकेटाइन बना दिया। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन, तो बेसिकली वाटर का क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है किसके ऊपर, कार्बोकेटाइन के ऊपर। ठीक है, तो जब हम न्यूक्लियोफिलिक का अटैक करवाएंगे तो हमारे पास ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसको अलग कलर से दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और ये ग्रुप बनते ही क्या है हमारा, ये ग्रुप बन गया। ठीक है, H2O ने क्या कर दिया, प्लस पे अटैक कर दिया इसके लोन पेयर ने, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इधर कार्बोकेटाइन बनने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये क्या इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होगी, 3 वैलेंसी होगी। ठीक है, यूजुअली ऑक्सीजन कितनी देता है, 2 देता है,
तो डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसका डी प्रोटोनेशन होगा, हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा, और हाइड्रोजन रिलीज करके H2O के साथ जोड़ के क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव बना लेगा, और ये हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, ये हमारे पास हमारा अल्कोहल तैयार हो जाएगा पीने के लिए। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास अल्कोहल तैयार हो गया। उसके बाद आता है द बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय H.C. ब्राउन। किसने की थी, H.C. वर्मा के छोटे भाई H.C. ब्राउन ने। फॉर हिज स्टडी ऑन बोरॉन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्राउन, ठीक है सॉरी बोरॉन ब्राउन शेयर्ड 1979 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री विद जी विटिक। उसने विटिक के साथ क्या है, नोबेल प्राइज को शेयर किया था। ठीक है, मतलब दोनों को मिला था, इसका लिखने का कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो डाइबोरेन दैट इज BH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, BH3 का क्या है, होल ट्वाइस, रिएक्ट विद अल्कीन टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। तो बेसिकली डाइबोरेन क्या करता है, रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। डाइबोरेन क्या करता है, अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, और क्या देता है, ट्राई अल्काइल बोरेन देता है एज ए एडिशन प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या है, ऑक्सीडाइज होता है बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या है, ये क्या है, ट्राई अल्काइल बोरेन क्या है, एडिशन प्रोडक्ट देता है, जो क्या है, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, ऑक्सीडाइज, दिस इज ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, जिसको क्या है, आगे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इस्तेमाल से उसको क्या बना देंगे, हम उसको अल्कोहल बना देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखो सिंपली देखो इसको, अल्कीन है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला, डाइबोरेन डाला, डाइबोरेन डालते ही क्या है, BH2 इधर जुड़ गया, H क्या जुड़ गया, इधर जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास अल्कीन हमारे पास पहले ही है, ये दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, ये बनाएगा। ठीक है, ये हो गया डाई अल्काइल बोरेन हो गया। ठीक है, दोबारा फिर अटैक करेगा, दोबारा क्या बनाएगा, ये ट्राई अल्काइल बोरेन बनाएगा। ठीक है, और फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम डाल देंगे इसके अंदर H2O डाल देंगे, सॉरी H2 बोल रहा हूँ, H2O2 डाल देंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाल देंगे, क्या डाल देंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाल देंगे, और OH माइनस। ठीक है, OH माइनस किसमें, वाटर के अंदर, एक्वस NaOH लिखा है, एक्वस क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, OH माइनस। ठीक है, और क्या बना देंगे, फिर इसके साथ हम प्रोपेन 1 बना देंगे, और हमारे साथ साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, BOH का होल थ्राइस। क्या बनेगा, BOH का होल थ्राइस। तो बेसिकली द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर दैट बोरोन गेट अटैच टू sp2। तो जो एडिशन है बोरोन का डबल बॉन्ड, वो इस तरह से होता है कि जो बोरन क्या है, वो जो बोरन है वो क्या होता है, वो किससे अटैच हो जाता है, sp2 कार्बन से अटैच हो जाता है, कैरिंग ग्रेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके अंदर क्या है, ग्रेट नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो उस बोरोन उस sp2 कार्बन से अटैच हो जाता है, जिसके पास क्या है, ग्रेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो the alcohol so formed look as if it has been addition of water to the alkene in way opposite to Marconico rule। तो बेसिकली opposite to Marconico rule एडिशन हुआ इसके अंदर क्या है, opposite to Marconico rule हुआ है, तो ये क्या फॉलो करता है, ये एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। बेसिकली परोक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि जो रिच बिकम पुअर हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर फिर क्या होता है, जो H ग्रुप है उसके पास जाता है, जिसके पास क्या हो, हाइड्रोजन की कमी हो। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे, ठीक है, तो फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, तो बाय एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, बाय रिडक्शन, सॉरी एडिशन बोल रहा हूँ, रिडक्शन ऑफ किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू कोरोस्पोंडिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे कोरोस्पोंडिंग किसमें, अल्कोहल में, बाय किसका,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन किसका करेंगे, हाइड्रोजन का, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब क्या है, उसको एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल बना देंगे, ठीक है। द यूजुअल कैटालिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल। प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, इस तरह के क्या है मेटल यूज होंगे इसमें। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको कैसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं, बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ, NaBH4 के साथ या फिर लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ। तो बेसिकली क्या कराना है हमें, इनका रिडक्शन कराना है, ठीक है, इनका क्या है, रिडक्शन कराना है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराना है। एल्डिहाइड कीटोन को क्या है, उसका रिडक्शन कराना, उसका क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराना है। तो एल्डिहाइड यील्ड प्राइमरी अल्कोहल, इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है, एल्डिहाइड क्या यील्ड करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और कीटोन क्या यील्ड करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल यील्ड करते हैं, ठीक है। तो जो एल्डिहाइड है हमारे, वो क्या, उसने क्या बना लिया, हमें प्राइमरी अल्कोहल बना लिया, और जो कीटोन है हमारे, ठीक है, उसने क्या बना लिया, उसने सेकेंडरी अल्कोहल बना लिया, ठीक है। वैसे भी सिंपली देखो, जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो CO ग्रुप है, वो क्या होता है, 2 R के बीच में होता है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, तो ये ऑब्वियसली सेकेंडरी बनाएगा, ठीक है। और एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में ये होता है, तो इसमें भी लगा दो, ये भी देख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, तो ये वैसे ही प्राइमरी बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आता था बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, किसका रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर्स का, ठीक है, किसका रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर्स का, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स। तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, वो किस में रिड्यूस होते हैं, बेसिकली जैसे एल्डिहाइड कीटोन का क्या है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वो क्या है, रिड्यूस करके क्या है, प्राइमरी अल्कोहल में इन एक्सीलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी प्रेजेंस में क्या कराते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बना देते हैं, उसको हम बना देते हैं, उसको हम बना देते हैं एक प्राइमरी अल्कोहल बना देते हैं। तो RCOH का LiAlH4 के साथ में वाटर की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाएगा हमारा, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। तो हाउएवर LiAlH4 इज एक्सपेंसिव, ठीक है, ये महंगा है, ठीक है, एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली, ठीक है, कुछ स्पेशल केमिकल ही बनाते हैं इसके साथ। तो कमर्शियली एसिड आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर। कमर्शियली कैसे काम होता है, कमर्शियली क्या होता है, एसिड को हम क्या करते हैं, एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, followed by their reduction using hydrogen in the presence of catalyst, that is catalytic hydrogenation, ठीक है। तो कमर्शियल प्रोसेस हमारी ये होती है, ठीक है, ये हमारा कमर्शियल, कमर्शियल काम में भी महंगा नहीं सस्ता नहीं, ठीक है। तो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो एसिड में, एसिड को किस में करते हैं, एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या किया गया है, इसमें प्रोसेस देखो, RCOH को क्या है, एस्टर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद क्या, उसका H2 और कैटालिस्ट के साथ क्या करा दिया, उसका रिडक्शन करा दिया, और उससे क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। तो फ्रॉम नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीएजेंट, ठीक है, ग्रिगनार्ड रीएजेंट, ठीक है। तो अल्कोहल आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रीएजेंट, ठीक है, विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जो अल्कोहल है वो कैसे बनते हैं, किसकी रिएक्शन के साथ, अल्कोहल कैसे बनते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्लस एल्डिहाइड और कीटोन क्या देंगे हमें, अल्कोहल देंगे। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड। क्या है फर्स्ट स्टेप हमारा, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ठीक है, क्या है, एडिशन है किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसका, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का टू द कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म ए एडक्ट। क्या बनाता है, एक एडक्ट बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, एक एडक्ट बनाता है, क्या बनाता है, एक एडक्ट बनाता है, क्या बनाता है, एक एडक्ट बनाता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ द एडक्ट यील्ड एन अल्कोहल। तो जब उस एडक्ट की
हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो देखो इसको क्या है ये प्रोसेस, ये बिल्कुल ही क्या बोलते हैं इसको सिंपल प्रोसेस है, ये बिल्कुल ही समझने वाली प्रोसेस है ये। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो बेसिकली द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद मिथेनल प्रोड्यूसेस ए प्राइमरी अल्कोहल विद अदर एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल विद कीटोन एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो बेसिकली जो रिएक्शन है किसके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, किसके साथ, मिथेनल के साथ, वो क्या प्रोड्यूस करती है, अल के साथ, एल्डिहाइड के साथ जो मिथेनल है। ठीक है, वो क्या देती है, प्राइमरी अल्कोहल देती है, और एल्डिहाइड के साथ क्या देती है, सेकेंडरी अल्कोहल देती है, और कीटोन के साथ क्या देती है, टर्शियरी अल्कोहल देती है। मिथेनल जो प्राइमरी, जो हमारा जो स्टार्टिंग का मिथेनल है, जो हमारा स्टार्टिंग का मिथेनल के साथ क्या देती है, प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे एल्डिहाइड के साथ देती है, मतलब मिथेन से ज्यादा आगे वाले। ठीक है, जैसे इथेनल हो गया। ठीक है, और टर्शरी में क्या देती है, अभी ये समझाऊंगा मैं कैसे देती है। ठीक है, ये सिंपल है बिल्कुल। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, तो सी डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, इस पे क्या है, आर एम जी एक्स अटैक कर रहा है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसको देख समझने की कोशिश करो। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है। इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ठीक है, अलोल्केन एलोरीन में भी बताया था। ठीक है, इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव होता है, इसके ऊपर क्या होता है, स्लाइट पॉजिटिव होता है। ये दोनों बॉन्ड आयनिक होता है, ये कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये क्या है, इधर क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पे जाके अटैक करता है, पॉजिटिव पे अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, इधर अटैच होगा, इधर अटैच होते ही क्या है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट जाता है। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऊपर ही दिखाते हैं चार्ज, सॉरी। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और आर क्या है, इधर जुड़ गया। ठीक है, और mgx क्या है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो बेसिकली जो ये बना है, ये क्या होता है, ये एडक्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, हम एडक्ट बोलते हैं। तो जब इस एडक्ट का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसके अंदर वाटर डालते हैं, तो तब क्या होता है, जो OH ग्रुप है वो क्या है, इस कार्बन पे अटैक करता है, और ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप लीव कर जाता है, ये पूरा OMgx। ठीक है, तो और ये OMgx क्या बनाता है, तो जो वाटर का, ठीक है, वाटर क्या है, HOH है। OH तो क्या करता है, इसके साथ अटैच कर देता है, और H क्या, मतलब सॉरी 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 मैं उल्टा बोल गया। जो HOH है, सॉरी, H और OH है, तो OH ने अटैक किया कार्बन पे, किस पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक किया, ये ग्रुप लीव कर गया। तो इस ग्रुप पे फिर जाके कौन अटैच होता है, इस O- के साथ H अटैच होता है, तो वो बन जाता है MgOHX, और ये क्या बन जाता है, हमारे पास अल्कोहल बन जाता है। तो द ओवरऑल रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फॉलोज। ठीक है, अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन यूज करके हम अलग अलग क्या है, रिएक्शन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मिथेनल है। ठीक है, अभी इधर हमने पढ़ा था, मिथेनल क्या देगा, प्राइमरी देगा। तो देखो सी सी डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मैं हाइड्रोजन पूरे नहीं कर रहा। ठीक है, बस ऐसे ही अपने आप कर लेना। ठीक है, तो अगर हम इस पे आर ग्रुप जोड़ देंगे, RMgx जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया, पहली बात तो ये मिथेनल नहीं है मिथेनल, ये होता है मिथेनल। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका, इसको ड्रॉ करूं तो मैं, सी डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर क्या करा दिया, आर ग्रुप लगा दिया। आर ग्रुप लगाते ही, ठीक है, राइटिंग बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसके साथ आर ग्रुप लगाते ही क्या है, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ के क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज लाएगा, नेगेटिव चार्ज फिर आगे इधर क्या करेगा, MgX जुड़ेगा, MgX जुड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेपरेट हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपना अलग सेपरेट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, RCH2 बन गया, OH। ठीक है, तो ये क्या बना, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल बना। ठीक है, क्या बना, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल बना। ठीक है, ऐसे ही
अगर हम दूसरा कोई ले लेंगे, अदर एल्डिहाइड ले लेंगे, कोई भी CH2 CH3 CH2, एक मिनट, दो कार्बन वाला ले लिया, तो अब क्या करेगा, अब इस पे आर अटैच होते ही ये क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी बन जाएगा। तो अदर क्या देंगे, अदर अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी देंगे, ठीक है। और कीटोन क्या देंगे, कीटोन देंगे टर्सरी। और कीटोन में, क्योंकि कीटोन में क्या है, पहले ही दो सेकेंडरी होते हैं कीटोन, ठीक है, दो कार्बन अटैच होते हैं, तो वो क्या देंगे, टर्सरी देंगे। द ओवरऑल रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन डिफरेंट एल्डिहाइड का यूज करके कीटोन आर एज फॉलोज, ठीक है, तो वो क्या है, एज फॉलोज है, ठीक है। तो इसमें देखो HCHO प्लस RMGX RCH2OH MGX, ठीक है। तो बेसिकली सारी रिएक्शन ऐसे ही होती जाएंगे, क्या करो, डबल बॉन्ड होके सी के साथ क्या कर दो, आर जोड़ दो, और OMGX को बाहर निकाल दो, क्या बना दो, अल्कोहल बना दो। इसमें भी ऐसे करो, इसमें भी ऐसे करो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कर करके हम क्या है, रिएक्शन बना सकते हैं। तो यू विल नोटिस दैट रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल विद मिथेनल। रिएक्शन क्या है, प्राइमरी अल्कोहल देती है मिथेनल के साथ, सेकेंडरी देती है दूसरे एल्डिहाइड के साथ। मिथेनल क्या है, बहुत छोटा एल्डिहाइड होता है जिसके पास एक ही कार्बन होता है। और टर्शरी देती है किसके साथ, कीटोन के साथ। ये यहाँ पे भी लिखा था, वही बात है, ठीक है। तो कुल मिला के समझ में आया कि CO बॉन्ड के साथ क्या जोड़ना है, आर ग्रुप जोड़ना है, जो भी ये आर ग्रुप होगा, ठीक है। और क्या आगे क्या करना है, अल्कोहल बना देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो अब क्या है, गिव द स्ट्रक्चर एंड द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर और क्या देना है, IUPAC नेम देना है प्रोडक्ट का, जो कि इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, क्या करना है, कैटालिटिक रिडक्शन किसका, ब्यूटेनल का। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, किसका, हाइड्रेशन किसका, प्रोपीन का, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, किसका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, हाइड्रेशन किसका, प्रोपीन का, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। हाइड्रेशन किसका, प्रोपीन का, किसका हाइड्रेशन करना है, प्रोपीन का हाइड्रेशन करना है, किसकी प्रेजेंस में करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करना है। तो रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, बाय हाइड्रोलिसिस। तो पहला तो क्या है, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, ब्यूटेन अल, ब्यूटेन अल, अल मतलब एल्डिहाइड, अल मतलब एल्डिहाइड, अल मतलब क्या है, एल्डिहाइड, मिथ इज प्रोप ब्यूट, ठीक है। इसका रिडक्शन करते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ब्यूटेन 1 बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन का हाइड्रेशन करना है, मतलब H और OH ग्रुप जोड़ना है, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक चीज याद रखना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगी, हमेशा वाटर ऐड करेगी, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगी, वाटर माइनस करेगी, माइनस H2O करेगी। कंसंट्रेटेड हमेशा क्या करेगी, माइनस करेगी, और डाइल्यूट क्या करेगी, हमेशा ऐड करेगी, ठीक है। तो इसमें देखो हाइड्रेशन करना है प्रोपीन का, तो पहले तो प्रोपीन बना लो, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन अपने पूरे करते रहना अपने आप ही, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है, क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। तो अब क्या करना है, रिच बिकम रिचर, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास होंगे, इसके पास होंगे, इसके साथ क्या कर दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके साथ क्या बना दो, OH जोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, किसका रिएक्शन, प्रोपेनोन का, ठीक है। प्रोपेनोन का रिएक्शन किसके साथ, मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, ठीक है, किसके साथ करवाना है, प्रोपेनोन के साथ। तो ये क्या है, ये कीटोन है, ठीक है। अभी करना क्या है, सिंपल बताया था,
सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। क्या करो, CH3 को ले आओ, ठीक है, इसके साथ क्या करा दो, जोड़ दो, ठीक है। इसके साथ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ CH3 जोड़ दो और इसकी जगह क्या करो, डबल बॉन्ड को हटा के क्या कर दो, इधर OH के साथ हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया बेसिकली, ये CH3 ऐसे है और ये क्या हमारा OH है, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 हो गया। तो बेसिकली समझ में आया टोटल कैसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें मैं बता रहा हूँ, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक और चीज बताता हूँ आपको, ठीक है। हमने क्या लिया, चलो मान लो हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल लिया, और प्राइमरी क्या लिया हमने, मिथेनल लिया, सॉरी, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट लगा दिया, ये क्या बनेगा, ठीक है। दोबारा फिर क्या लगा दिया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट लगा दिया, ठीक है। ठीक है, दोबारा फिर क्या लगा दिया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट लगा दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो लास्ट में बनेगा ना वो, तो एट द एंड अगर हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक्सेस में दिया है, ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक्सेस में दिया है, इसका मतलब हमें क्या बनाना है, इसका मतलब हमें बनाना है, इसका मतलब हमें क्या बनाना है, इसका मतलब हमें 3 डिग्री अल्कोहल ही बनाना है हर बार। अगर हमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक्सेस में दिया तो हमें हर बार क्या बनाना है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, फिर हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आता है, ठीक है। फिनॉल की जाती है, प्रिपरेशन आती है, तो फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है ना वो ये बता सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, किसी किसी बुक में मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली फिनॉल को क्या बोलते हैं, और कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। कहाँ से आइसोलेट हुआ, अर्ली 19th सेंचुरी में, फ्रॉम कोल टार। कहाँ से आइसोलेट किया गया, कोल टार से इसको आइसोलेट किया गया। नाउ ए डेज ए फिनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली। तो फिनॉल अभी क्या है, कॉमर्शियली सिंथेटिकली प्रोड्यूस होता है। इन लेबोरेटरी फिनॉल आर प्रिपेयर्ड, फिनॉल क्या है, सिंथेटिकली प्रोड्यूस होता है। इन लेबोरेटरी फिनॉल आर प्रिपेयर्ड बाय बेंजीन डेरिवेटिव। लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव से, ठीक है। और सारी रिएक्शन क्या है, ये जो नीचे अब आएंगी सारी क्या है, फिनॉल की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, जो कि क्या है, बेंजीन के डेरिवेटिव से प्रिपेयर की गई। तो फर्स्ट है फ्रॉम हेलो अरीन। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, फ्रॉम हेलो अरीन। कहाँ से, हेलो अरीन से, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH, ठीक है। तो जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, वो किसके साथ फ्यूज करती है, NaOH के साथ, ठीक है, एट 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्लोरोबेंजीन किसके साथ फ्यूज करती है, NaOH के साथ, कहाँ पे, 623 केल्विन पे और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और उसमें क्या है, हमारे पास क्या बनता है, फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। और फिनॉल कैसे ऑब्टेन होता है, हमें एसिडिफिकेशन से, किसकी, सोडियम फिनॉक्साइड की। तो बेसिकली हमारे पास इसके बाद क्या बनता है, हमारे पास ये बनता है फिनॉक्साइड आयन बनता है। और फिर इसका क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है। और उससे क्या बनाते हैं हम, हमारा फिनॉल बनाते हैं, ठीक है। ये याद रखना, टेम्परेचर 623 और 300 ATM प्रेशर। उसके बाद आता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम, ठीक है। बेंजीन को किसके साथ, ओलियम के साथ क्या करते हैं, सल्फोनेट करते हैं, ठीक है। एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड। इसको क्या करते हैं दोबारा फिर, किसमें कन्वर्ट करते हैं इसको, सोडियम फिनॉक्साइड में, जो ये वाला है,
ठीक है, ऑन हीटिंग विद मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम साल्ट गिव फिनोल। तो फिर उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन मतलब H+ आयन का यूज करते हैं, ठीक है, और उससे क्या देते हैं, फिर क्या देते हैं हमें, उससे अल्कोहल देते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर भी कुछ नहीं किया, इसके अंदर बस हमने ओलियम के साथ क्या कर दिया, उसका सल्फोनेशन कर दिया और क्या बना दिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दी बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप, ठीक है, जिसको बाद में क्या है सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया NaOH के साथ, ठीक है। और फिर उसका क्या करा दिया हमने, दोबारा उसका क्या करा दिया, उसका हमने एसिडिफिकेशन करवा दिया और क्या बना दिया, उसके साथ हमने फिनोल बना दिया। उसके बाद आता है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, किससे, डाइजोनियम सॉल्ट से। तो बेसिकली फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो द डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। तो कैसे बनता है बाय, जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो कैसे बनता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को किसके साथ ट्रीट करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो कैसे बनता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को किसके साथ करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ, दैट इज NaNO2 with HCl and at 273 to 278 Kelvin, ठीक है। तो द डाइजोनियम सॉल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनोल बाय वार्मिंग विद वाटर और बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। इसको क्या करते हैं, या तो वाटर के साथ वार्म करते हैं या क्या है उसके अंदर डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या है डाइजोनियम सॉल्ट डायरेक्ट ही OH दे देता है, ठीक है, क्योंकि N2 ग्रुप क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, तो वो अपने आप ही रिमूव हो जाता है। थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही या रूम टेम्परेचर पे ही क्या है, ये थोड़ा सा ही हल्का सा टेम्परेचर देते ही क्या है ये N2 रिलीज हो जाता है, और इधर क्या है वाटर डालने पर क्या है इसके ऊपर OH ग्रुप ऐड हो जाता है, N2 रिलीज हो जाता है और क्या है HCl बन जाती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनोल इज बाय क्यूमीन, ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन है जो फिनोल की, वो किसके द्वारा है, वो क्यूमीन के द्वारा है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, नीट में ना 2-3 बार पूछा गया है। अपने ये नहीं पढ़े, द नंबर इन द फ्रंट ऑफ द रिएजेंट अलोंग विद द एरो इंडिकेट दैट द सेकंड रिएजेंट इज एडेड ओनली व्हेन द रिएक्शन इज फर्स्ट इज कंप्लीट। तो हाँ, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है जब फर्स्ट के साथ रिएक्शन कंप्लीट होगी तब ये H2O डलेगा, ठीक है। इसमें लिखने का मतलब ये है, ठीक है। बाकी तो हमने सारे कवर कर दिए, ठीक है। तो क्यूमीन से जो बनती है वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन फिनोल की, वो इसी के थ्रू होती है, ठीक है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्यूमीन वाली है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो फिनोल की लास्ट प्रिपरेशन है और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है जो जरूरी है, ठीक है, तो फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। तो फिनोल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोकार्बन की किसके थ्रू होती है, क्यूमीन के थ्रू। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है किसके ऊपर, बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसको क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं टू क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। क्या बनाते हैं इसका, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, परोक्साइड लिंकेज दिख रही है, ठीक है। तो एयर की प्रेजेंस में, एयर में क्या होती है, O2 होती है, ठीक है। तो ये उसकी वजह से आया, ठीक है। क्या बना दिया हमने, क्यूमीन हाइड्रो परोक्साइड बना दिया। इट इज कन्वर्टेड टू फिनोल एंड एसीटोन। तो इसको फिर क्या करते हैं, इसको क्या है, बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट एसिड। इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। डाइल्यूट मतलब वाटर के अंदर एसिड H+ आयन, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक फिनोल और एक एसीटोन। तो एसीटोन ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो जो एसीटोन है, ठीक है,
एसीटोन क्या है इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है। कभी भी एसीटोन को इसका मेजर प्रोडक्ट मत समझ लेना। एंड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय दिस मेथड, ठीक है। और ये क्या है, लार्ज क्वांटिटी में ऑब्टेन होता है इस रिएक्शन के थ्रू। तो उसके बाद आती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अब तो इसको कंप्लीट करके ही रोकेंगे, बीच में पॉज नहीं करेंगे। काफी 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 बड़ा चक्कर है, काफी बड़ा चक्कर है। लेकिन क्या है, हम जो है कि जो हमें वो है कि बनाना जो है तो फिर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली अल्कोहल एंड फिनोल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल आर चीफली ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी है अल्कोहल की वो मेजरली किसकी वजह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। नेचर ऑफ अल्काइल एंड अराइल ग्रुप आर सिंपली मॉडिफाई दीज प्रॉपर्टी। तो जो नेचर है किसका, अल्काइल ग्रुप का और जो अराइल ग्रुप का, वो क्या है, सिंपली मॉडिफाई कर सकता है इन प्रॉपर्टीज को। तो बेसिकली अब करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अल्कोहल एंड फिनोल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, अल्काइल और अल्काइल ग्रुप एंड ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। या तो अलाइल ग्रुप होगा या फिर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल आर चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है वो चीफली किस वजह से है, किसकी प्रेजेंस की वजह से है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। जो प्रॉपर्टीज है अल्कोहल और फिनोल की, तो नेचर ऑफ अल्काइल एंड अराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाई दिस प्रॉपर्टी। जो अल्काइल और अराइल ग्रुप है वो क्या है, सिंपली सिर्फ इनको क्या करता है, मॉडिफाई ही करता है, ठीक है। जो अल्काइल और जो अराइल ग्रुप है, ठीक है, जो अल्काइल और जो अराइल ग्रुप है वो क्या है, सिंपली बस मॉडिफाई करता है इन प्रॉपर्टीज को। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो द इंक्रीजिंग वंडरवाल फोर्सेज, बेसिकली कार्बन इंक्रीज करने की वजह से क्या है, मास बढ़ता है, मास बढ़ने की वजह से क्या है, वंडरवाल फोर्स बढ़ती है। तो इन अल्कोहल दिस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। तो अल्कोहल में जो ये बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। अल्कोहल में क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है इन अल्कोहल, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक है। ब्रांचिंग के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वंडरवाल फोर्सेज, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है। बिकॉज डिक्रीज इन वंडरवाल फोर्स विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया, बेसिकली सरफेस एरिया क्या करता है, डिक्रीज करता है, और उससे क्या है, हमारी बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो OH ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनोल इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज शोन, ठीक है। जो OH बॉन्ड जो OH है, OH ग्रुप है किसमें, अल्कोहल और फिनोल में, वो किसमें इन्वॉल्व होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। बेसिकली वो इंटरमोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। जैसे इनके अंदर OH, जैसे फिनोल है, फिनोल के अंदर शो कर रहा है, जैसे इनके अंदर शो कर रहा है RH, इसके अंदर क्या है, जो क्या है कि जो OH ग्रुप है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट that boiling point of alcohol and phenols are higher in comparison to other classes of compound। तो जो boiling point, basically it is interesting to note that boiling point of alcohol, ठीक है, and phenol are higher in comparison of other classes of compound, ठीक है। जो boiling point किसका, अल्कोहल का और फिनोल का, वो क्या है, हायर है किसमें, in comparison to जो अदर क्लासेस है कंपाउंड की, नेमली हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोल्केन एंड हेलोअरिन, ठीक है। अब इसका क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इथेनॉल, प्रोपेन प्रोपेन हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे इथेनॉल है और
क्या है प्रोपेन है, इनका क्या है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट वेरी डिफर वाइडली, लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है वेरी करता है, ठीक है। जैसे क्या है कि इथेनॉल और प्रोपेन का क्या है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है वेरी करता है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली जो मिथॉक्सीमीथेन है वो क्या है इंटरमीडिएट है दो बॉइलिंग पॉइंट का। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका क्या बोलते हैं अल्कोहल का, वो क्या है ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर, अदर जो हाइड्रोकार्बन है इथर है हेलो अल्केन है उनके कंपैरिजन में, ठीक है। और इथेनॉल और इसका प्रोपेन का क्या है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन इनका क्या है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करता है वेरी करता है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मिथॉक्सीमीथेन है उसका क्या है दो इंटरमीडिएट बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो द हाई बॉइलिंग ऑफ अल्कोहल इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। तो जो जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, अल्कोहल का, वो मेनली किस वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। किसकी वजह से है वो प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, जो कि क्या है लैक करती है किसमें ईथर और हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। उसके बाद देखो ये देखो इथेनॉल, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास 46, बॉइलिंग पॉइंट कितना 351। मिथॉक्सीमीथेन में देखो मॉलिक्यूलर मास 46 और इसका कितना 248, ठीक है। और इसका देखो प्रोपेन का देखो, ठीक है। तो इथेनॉल का और इसका मास कंपेरेबल है, लेकिन इसके बॉइलिंग पॉइंट में देखो डिफरेंस कितना है, इसमें 231 है, इसमें कितना है 44 है। तो 231 प्लस 351, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा। तो बेसिकली जो मिथॉक्सीमीथेन का आ रहा है वो इन दोनों का इंटरमीडिएट का क्या आ रहा है इनका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो क्या है हाई बॉइलिंग पॉइंट इनका इथेनॉल का या अल्कोहल का क्यों है, क्योंकि ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद आती है सॉल्युबिलिटी। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो बेसिकली अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी जो है, जो अल्कोहल की क्या है सॉल्युबिलिटी है, जो अल्कोहल की क्या है सॉल्युबिलिटी है एंड फिनोल इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। वो किस वजह से है जो सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की वो क्यों है उनकी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से विद वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के अंदर वो क्यों सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो क्या है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज। तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन साइज, ठीक है। साइज के साथ क्या है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है ऑफ अल्काइल एंड अराइल ग्रुप्स, ठीक है। बेसिकली जब अल्काइल और अराइल ग्रुप का क्या है साइज इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मासेस अल्कोहल आर मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। तो बेसिकली तो सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मासेस अल्कोहल, ठीक है, जो लो मॉलिक्यूलर मास के क्या है अल्कोहल है वो क्या है मिक्सेबल है किसमें वाटर में इन ऑल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कुछ, इसके अंदर क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है, ठीक है। बेसिकली जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और इसके अंदर ये दिखाया हुआ है कि अल्कोहल कैसे वाटर के साथ क्या होता है वाटर के अंदर कैसे डिसॉल्व होता है मतलब सोल्यूबल होता है, ठीक है।
तो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्कोहल पार्ट है, ठीक है। एक मिनट, ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्कोहल पार्ट है। और क्या होता है, तो देखो ये क्या है, ये वाटर इसके साथ क्या है, ये इसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इसी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, वाटर के अंदर हाई होती है। उसके बाद है एग्जांपल 11.3, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, तो अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट पे हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखो, तो पेंटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, इथेनॉल, ठीक है। तो इसमें आता हो गया पानी इसका, तो बेसिकली देखो इसका ऑर्डर, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे कम किसका होगा, जिसके पास सबसे कम है, तो मिथेनॉल का सबसे कम है, फिर उसके बाद इथेनॉल का, उसके बाद प्रोपेन 1 ओल का, ठीक है। क्योंकि 1 ओल में क्या है, 1 ओल में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्यूटेन 2 ओल का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा, सॉरी, प्रोपेन के बाद क्या है, ब्यूटेन का होगा, ठीक है। और ब्यूटेन का पहले किसका होगा, 2 ओल का होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग है तो कम होगा, क्योंकि हम कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर उससे ज्यादा किसका होगा, ब्यूटेन 1 ओल का होगा, ठीक है। और उसके बाद किसका, पेंटेन 1 ओल का होगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, एन ब्यूटेन, उसके बाद इथोक्सीथेन, उसके बाद पेंटेनल, और उसके बाद पेंटेन 1 ओल, ठीक है। तो एन ब्यूटेन अल्केन है, ये क्या है हमारा, ये ईथर है, और ये क्या हमारा, ये हमारा एल्डिहाइड, और ये क्या हमारा अल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद आती है केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली अल्कोहल आर वर्सेटाइल कंपाउंड, अल्कोहल क्या है, वर्सेटाइल कंपाउंड है। दे रिएक्ट बोथ विद न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्ट करते हैं और वो न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन विद व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। तो जो बॉन्ड है OH के बीच में, वो ब्रेक करता है जब किसके साथ रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो बेसिकली OH का बॉन्ड ब्रेकिंग, OH की बॉन्ड ब्रेकिंग क्या करती है, वो कब होती है, जब रिएक्ट करता है, अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अल्कोहल क्या है, वर्सेटाइल कंपाउंड है, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी करते हैं। तो OH का जब बॉन्ड ब्रेक करता है, तो वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो बेसिकली अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि OH जो हमारा OH बॉन्ड है वो ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये ROH O के ऊपर क्या है, प्लस आ गया। बेसिकली इसके अंदर जो ये है, जो इसके अंदर है OH ग्रुप क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये O के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। बेसिकली O के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर, और कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करके क्या बनाएगा, ये इसके ऊपर O के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बना लेगा, RO, ठीक है। और ये H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन, CO के बीच में क्या जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा व्हेन दे रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो OH बॉन्ड ब्रेकिंग में कैसे एक्ट करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल, और CO बॉन्ड ब्रेक करेगा जब, तब कैसे एक्ट करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर, तो जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली RCH2OH, इसके अंदर क्या है, H प्लस डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस O के ऊपर अटैक करेगा, O के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज आने की वजह से ये क्या करेगा, Br माइनस, मतलब ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या है, इधर बॉन्ड टूटेगा, और ये मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बन जाएगा H2O, और Br इसके ऊपर अटैक करेगा, Br बनेगा, Br करेगा CH2 के ऊपर अटैक, और ये बनेगा,
ठीक है। तो बेस्ड ऑन क्लीवेज ऑफ OH एंड CO बॉन्ड द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। OH और CO के रिएक्शन के क्लीवेज की बेसिस पे हम इसको अल्कोहल और फिनॉल को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और सेकंड क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड। ठीक है। तो फर्स्ट वाली पढ़ते हैं पहले, OH बॉन्ड वाली। तो बेसिकली फर्स्ट क्या है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शन विद मेटल। ठीक है। तो अल्कोहल फिनॉल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। सोडियम पोटेशियम और एल्यूमिनियम इनएक्टिव मेटल के साथ क्या है, रिएक्ट करते हैं टू यील्ड कोरस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड फिनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। और क्या यील्ड करते हैं, अल्कोक्साइड फिनोक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या यील्ड कर रहा है, अल्कोक्साइड फिनोक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, गैस। ठीक है। तो ROH प्लस 2Na। ठीक है। क्या बना रहा है, RONA दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड, और क्या निकाल रहा है, H2 गैस निकाल रहा है जो टर्शरी ब्यूटाइल करता है। और साथ में क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक है। ये क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है। और क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। और आगे फिनॉल के साथ क्या है, फिनॉल के साथ क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड Na। और क्या रिलीज कर रहा है, H2 रिलीज कर रहा है। तो बेसिकली रिएक्शन विद मेटल में क्या है, अल्कोहल फिनॉल रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल के साथ, सोडियम पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम के साथ। और क्या यील्ड करते हैं, या तो एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड या फिर अल्कोक्साइड या फिर फिनॉक्साइड। और साथ में क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो इन एडिशन टू दिस फिनॉल रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा भी फिनॉल सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ठीक है। इन एडिशन इसके साथ में फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करता है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ठीक है। तो द अबव रिएक्शन शो दैट अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है। अबव रिएक्शन क्या शो करती है कि ये एसिडिक है नेचर में। इनफैक्ट अल्कोहल एंड फिनॉल आर ब्रोंस्टेड एसिड्स। और जो अल्कोहल और फिनॉल है वो क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है। दे कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू ए स्ट्रॉन्गर बेस। ये क्या है, अपना जो प्रोटॉन है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्गर बेस को डोनेट कर सकते हैं। दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस। ये क्या है, अपना प्रोटॉन किसको डोनेट कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्गर बेस को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है। ठीक है। ये बेस है, ये क्या है, अपना प्रोटॉन। ये क्या है, कंजुगेट एसिड। और ये क्या है, कंजुगेट बेस। बेसिकली ये क्या है, अपना क्या है, अपना हाइड्रोजन दे रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है लेकिन इनके पास हाइड्रोजन है। ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब क्या होता है, जिनके पास हाइड्रोजन होता है। ठीक है। तो उसके बाद आता है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। तो बेसिकली अल्कोहल की एसिडिटी पढ़ेंगे अब। ठीक है। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर। ठीक है। जो एसिडिक कैरेक्टर है किसका, अल्कोहल का, वो किस वजह से है, पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। किसकी वजह से है, OH बॉन्ड के पोलर नेचर की वजह से। तो एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 C2H5 क्या है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। क्या करता है ये, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे, ऑक्सीजन। क्या करता है, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। और क्या करता है, जो पोलैरिटी है किसकी, OH बॉन्ड की, वो डिक्रीज कर देता है। ठीक है। एसिडिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, जो एसिडिक कैरेक्टर है OH का, वो किस वजह से है, पोलर नेचर किसका, OH बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है। जैसे CH3 है या फिर क्या है, C2H5 है, मतलब प्लस आई वाले, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेसिकली रिपल्शन करते हैं वो, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो उससे क्या है कि उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है OH के ऊपर, O के। तो ऑक्सीजन टेंडेंट टू डिक्रीज पोलैरिटी, इसकी वजह से क्या है, पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। दिस डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। इसकी वजह से क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। फॉर दिस रीजन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज इन द फ्लोइंग वाटर। तो इसकी वजह से
जो एसिडिक स्ट्रेंथ है अल्कोहल की वो क्या है, डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा किसमें होती है, प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में और उसके बाद टर्शरी में, क्योंकि टर्शरी में सबसे ज्यादा क्या है, रिपल्शन होती है। ठीक है, तो अल्कोहल आर हाउवर वीक एसिड देन वाटर। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल वीक एसिड है वाटर से भी ज्यादा। तो दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय रिएक्शन विद वाटर विद अल्कोक्साइड। ठीक है, अल्कोक्साइड बेसिकली जब एक इसके साथ बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली वाटर के साथ ये क्या है, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बना लेता है। तो द रिएक्शन शोज दैट वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। ठीक है, तो बेसिकली अल्कोहल भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो अल्कोहल ने क्या काम किया, यहाँ पे अल्कोहल ने एज ए बेस काम किया। ठीक है, और वाटर ने एज ए एसिड काम किया। तो ये क्या शो करता है कि अल्कोहल क्या है, वो लेस एसिडिक है वाटर से भी, मतलब वो वाटर से भी कम एसिडिक है। तो इस ये क्या शो करता है कि जो वाटर है वो क्या है, वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर। ठीक है, वाटर क्या है, बेटर प्रोटॉन डोनर है, दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो बेसिकली वाटर क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ऑल्सो इन द अबव रिएक्शन वी नोट दैट अल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, जो अल्कोक्साइड आयन है, ठीक है, वो क्या है, बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है देन हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, जो अल्कोक्साइड आयन है वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, मतलब वो ज्यादा बेटर एज ए बेस एक्ट करता है। विच सजेस्ट दैट अल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेस। तो जो अल्कोक्साइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस एंड सोडियम देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली ऑल्सो इन द अबव रिएक्शन, in the above reaction we note that alkoxide ion is better proton acceptor। तो जो अल्कोक्साइड आयन है वो क्या है, बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, तो अगर अल्कोक्साइड आयन क्या है, बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है देन हाइड्रोक्साइड आयन विच सजेस्ट दैट अल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेस। जो क्या सजेस्ट करता है कि अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस है देन एंड इथोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखो बेसिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि जो इथोक्साइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, और इथोक्साइड सॉरी 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 इथोक्साइड क्या है, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। तो देखो कितनी ज्यादा इसके अंदर बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो अल्कोहल एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस। अल्कोहल कैसे एक्ट करता है, एज ए ब्रोंस्टेड बेस एक्ट करता है। क्या है, अल्कोहल एज ए ब्रोंस्टेड एसिड भी एक्ट करता है और एज ए ब्रोंस्टेड बेस भी करता है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। किस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, कुछ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो विच मेक्स देम प्रोटॉन एक्सेप्टर, जिसकी वजह से वो क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाते हैं। उसके बाद आता है एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो बेसिकली फिनोल की एसिडिटी, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद मेटल्स, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इट्स एसिडिक नेचर। तो जो रिएक्शन है फिनोल की विद मेटल्स, ठीक है, जो रिएक्शन है फिनोल की मेटल्स के साथ, जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, और क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करते हैं, उसका एसिडिक बिहेवियर। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनोल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फिनोल के अंदर वो क्या है, डायरेक्टली किसके साथ अटैच होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, अब हम किसकी एसिडिटी पढ़ रहे हैं, फिनोल की। ठीक है, फिनोल के रिएक्शन की हम कैसे पता करते हैं, उसके मेटल के साथ, जैसे सोडियम एल्यूमिनियम, जैसे हमने अल्कोहल में ऊपर किया था। ठीक है, तो और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, जो क्या शो करेगा, साल्ट फॉर्मेशन अगर होगी तो क्या है, वो एसिडिक है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनोल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग व्हिच एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फिनोल का, ठीक है, वो किसके साथ अटैच करता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ बेंजीन रिंग के। तो विच एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वो एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप काम करता है। ठीक है, OH क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनोल मॉलिक्यूल एज डिपिक्टेड in its resonance structure cause
ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप causes that oxygen of OH group to be positive। बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है, इसके लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस मोड की वजह से। तो ये लोन पेयर क्या है, पूरी रिंग के ऊपर ट्रेवल करते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट फिनोल आर स्ट्रॉन्गर एसिड। तो जो रिएक्शन है किसकी, फिनोल की विद एक्वस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या शो करती है कि फिनोल क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, देन अल्कोहल एंड वाटर। फिनोल क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, फिनोल क्या है, ज़्यादा किससे हैं, अल्कोहल से और वाटर से। तो लेट अस एग्जामिन हाउ कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड इन एन टू एन एरोमेटिक रिंग इज मोर एसिडिक, ठीक है। तो बेसिकली कौन सा ग्रुप अटैच करने से क्या है कि वो मोर एसिडिक होगा, देन द वन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्काइल कार्बन, अल्काइल ग्रुप। तो द आयनाइजेशन ऑफ एन अल्कोहल एंड फिनोल टेक्स प्लेस एज फॉलो। तो बेसिकली फिनोल क्या है, फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। फिनोल क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्कोहल एंड वाटर। तो लेट अस एग्जामिन हाउ कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू aromatic ring is more acidic than one in which hydroxyl group is attached to an alkyl group। तो बेसिकली एग्जामिन करते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर वो एक एरोमेटिक रिंग से अटैच करता है, ठीक है, तो वो मोर एसिडिक क्यों है, जब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे अटैच करता है, एक अल्काइल ग्रुप से। तो द आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल एंड द फिनोल टेक्स प्लेस एज फॉलोज। तो बेसिकली इनका आयनाइजेशन कैसे होती है, तो इसमें से H+ निकला तो इसका माइनस आया, ठीक है। तो जो ये माइनस है, ठीक है, जो आर है ये क्या करता है, इस माइनस को रिपेल करता है। बेसिकली माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो बेसिकली जो आर ग्रुप है वो क्या होता है, प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस आई क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये आर ग्रुप क्या करता है, इसको रिपेल करता है, ठीक है। तो मतलब ये इसको अनस्टेबल बना देता है, ठीक है। और जो इसमें रिंग में है, बेंजीन के अंदर है, इसमें क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो बेसिकली ये O- बढ़ाना पसंद करेगा। तो बेसिकली ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 hybridized carbon of phenol to which OH is attached, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज, ठीक है। तो बेसिकली किसकी वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की वजह से, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से। तो कार्बन ऑफ फिनोल टू विच OH इज अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इंक्रीजेज पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज आता है किसमें, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड में एंड रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ फिनोल देन दैट ऑफ अल्कोहल, जिसकी वजह से क्या है कि जो आयनाइजेशन उसका इजी हो जाता है, ठीक है। इसने क्या बताया, इसने क्या रीजन दिया, इसने रीजन दिया इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या इसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो नाउ लेट अस एग्जामिन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड एंड फिनोक्साइड, ठीक है। तो जो अल्कोक्साइड बनता है, जो बाद में जो अल्कोक्साइड बनता है, तो वो उसका क्या देखते हैं, उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो इन अल्कोक्साइड नेगेटिव चार्जेस लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन। अल्कोक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वाइल फिनोक्साइड आयन द चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। फिनोक्साइड आयन में क्या है, चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है, चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है पूरी की पूरी रिंग पे। तो द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर 1 to 4 मेक्स फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल। तो ये क्या करता है, फिनोक्साइड को मोर स्टेबल बनाता है एंड फेवर द आयनाइजेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। और क्या फेवर करता है, फेवर्स आयनाइजेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, फिनोल ज्यादा बढ़ना चाहेगा, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये चार्ज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो although there is also charge delocalization in phenol, its resonance structure have charge separation due to which the phenol molecule is less stable than phenoxide ion, ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि चार्ज सेपरेशन है, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या है, चार्ज सेपरेशन है, इसी वजह से जो फिनोल मॉलिक्यूल है वो क्या है, लेस स्टेबल है किससे, फिनोक्साइड आयन से। तो फिनोक्साइड आयन क्या है, ज्यादा स्टेबल है किससे, फिनोल मॉलिक्यूल से। तो वो इसीलिए फिनोक्साइड आयन बनना पसंद करेगा। तो इन सब्सटीट्यूटेड फिनोल द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप,
एनहेंसेस एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, एसिडिटी को। जैसे नाइट्रो ग्रुप है, ये क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, एनहेंसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। तो दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच ए ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो बेसिकली ये इफेक्ट क्या है, ज्यादा प्रोनाउंस होगा जब ऐसा ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इट इज ड्यू टू इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनोक्साइड आयन। और ये किस वजह से होगा, इट इज ड्यू टू इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनोक्साइड आयन। ये किस वजह से होगा, ड्यू टू इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज फिनोक्साइड आयन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एक बार नेगेटिव इधर आएगा, एक बार पैरा पे आएगा और एक बार का आएगा ऑर्थो पे, ठीक है। तो व्हेन सब्स्टिट्यूएंट इज एट ऑर्थो और पैरा, ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज अल्काइल ग्रुप इन जनरल डू नॉट फेवर फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, क्या होगा, रिलीजिंग ग्रुप होगा, तो क्या है कि वो फेवर नहीं करेगा फिनोक्साइड आयन का बनना, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, वो डिक्रीज करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो क्रिसोल फॉर एग्जांपल इज लेस एसिडिक देन फिनोल। जो क्रिसोल है हमारा वो क्या है, लेस एसिडिक है किससे, फिनोल से, ठीक है। हमारा क्या है, क्रिसोल जो है वो क्या है, लेस एसिडिक है किससे, फिनोल से, ठीक है। तो इसमें देखो आगे पीके वैल्यू और कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली जिसका पीके कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, पैरा, ठीक है। उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू दी हुई है सबके पीके की, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव डाटा यू विल नोट दैट फिनोल इज मिलियन टाइम मोर एसिडिक देन इथेनॉल। तो इथेनॉल का ये है और फिनोल का फिनोल का 7 की रेंज में है। तो इसी वजह से जो फिनोल है वो क्या है, मिलियन टाइम मोर एसिडिक है किससे, इथेनॉल से, ठीक है। तो एग्जांपल 11.4 देखो, तो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेसिकली ये कंपाउंड हमें किस में अरेंज करने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ में करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, इंक्रीज होगी नाइट्रो ग्रुप के, मतलब जो इसमें नाइट्रो ग्रुप दे रखा है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर वो ऐड होंगे तो क्या है, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। तो सबसे कम तो क्या है हमारे एलिफेटिक वाले प्रोपेन 1 उसके बाद मिथाइल ग्रुप इसके अंदर आ गया, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, उसके बाद क्या है फिनोल, उसके बाद क्या है 3 नाइट्रो पे फिनोल, ठीक है। 3 नाइट्रो मतलब मेटा वाला फिनोल, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल एंड उसके बाद 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होते जा रहे हैं उतनी क्या है, एसिडिटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद आता है एस्टरिफिकेशन, ठीक है। क्या आता है एस्टरिफिकेशन, तो अल्कोहल एंड फिनोल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्कोहल और फिनोल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, विद अल्कोहल और फिनोल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। किसके किसके साथ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ, और क्या बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आर ओ सी ओ आर डैश, ठीक है। इसके अंदर देखो आर ओ सी ओ आर डैश आर सी ओ एच, ठीक है। तो बेसिकली आर सी ओ एल बेसिकली एसिड क्लोराइड विद पिरिडिन क्या है, ये भी एस्टर बनाएगा। तो बेसिकली अल्कोहल किसके साथ मिलके, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो ओइक एसिड होगी, ये क्या होगा, एनहाइड्राइड हो गया, और ये क्या हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया। तो इनके साथ मिलके क्या बना रहे हैं, इसके साथ मिलके ये
क्या बना रहे हैं, हमारा अपना ये बना रहे हैं, एस्टर बना रहे हैं। तो नीचे देखो, एस्प्रिन पोजेसेस एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एस्प्रिन के अंदर क्या है, एक तो एनाल्जेसिक, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक क्या है, एक एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी होती है। एंटी पायरेटिक होती है जो बुखार में दी जाती है, फीवर में दी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आती है द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड is carried in presence of small amount of concentrated sulfuric acid। बेसिकली H प्लस दिखाया है, इसका मतलब क्या है कि वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हुई है। ठीक है, तो द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट फॉर्म्ड, तो वाटर क्या है, रिमूव हो रहा है जितनी जल्दी, मतलब जितना जल्दी वो बन रहा है उतनी जल्दी वो क्या है, वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, और जो रिएक्शन किसके अंदर, एसिड क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या है, प्रेजेंस ऑफ किसकी है, बेस की जरूरत है, दैट इज pyridine, सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ताकि जो HCl बन रही है, ठीक है, जो HCl बन रही है उसको क्या कराया जा सके, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, which is formed during the reaction, तो it shifts the equilibrium to right hand side। ये क्या करती है, ये इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करती है, क्योंकि एक HCl स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल CH3CO ग्रुप इन अल्कोहल और फिनोल इज नोन एज एसिटाइलेशन। तो जो इंट्रोडक्शन है किसका, एसिटाइल ग्रुप का, जो क्या है CH3CO ग्रुप है अल्कोहल के अंदर और फिनोल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, एसिटाइलेशन बोलते हैं। तो एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस एस्प्रिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, जो एसिटाइलेशन किसका, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कौन सी होती है, जिसके ऊपर बेंजीन के ऊपर COH और उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या प्रेजेंस हो, OH प्रेजेंट हो, तो उसको जब हम क्या करते हैं, उसका एसिटाइलेशन करते हैं, उसके ऊपर CH3CO ग्रुप अटैच करवाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, CH3CO ग्रुप अटैच करवाते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एस्प्रिन बोलते हैं। और एस्प्रिन क्या है, एंटी पायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्प्रिन। ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्प्रिन, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्प्रिन। उसके बाद आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। तो बेसिकली रिएक्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या है, क्लीवेज किसका, CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक्स प्लेस ओनली इन अल्कोहल। ठीक है, जो CO बॉन्ड ब्रेकेज है वो सिर्फ अल्कोहल में होती है, क्योंकि फिनोल के अंदर जो CO बॉन्ड है उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो फिनोल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विद जिंक। ठीक है, फिनोल सिर्फ ये रिएक्शन किसके साथ देता है, सिर्फ जिंक के साथ। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, तो बेसिकली फिनोल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विद जिंक। तो बेसिकली फिनोल सिर्फ जिंक के साथ क्या है, इस तरह की रिएक्शन शो करता है। ठीक है, मतलब फिनोल में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो बेसिकली रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड में क्या है, अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करता है, विद हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, और क्या बनाता है, अल्काइल हैलाइड बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो ROH प्लस HX फॉर्मिंग RX और H2O। तो द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ थ्री क्लासेस ऑफ अल्कोहल विद HCl डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, तो जो डिफरेंस है उनकी रिएक्टिविटी में, ठीक है, जो तीन क्लासेज है अल्कोहल की, वो किसके साथ होता है, वो ल्यूकास टेस्ट के साथ होता है। तो अल्कोहल आर सोल्यूबल इन ल्यूकास रिएजेंट। अल्कोहल क्या है, सोल्यूबल है किसमें, ल्यूकास रिएजेंट में, जो क्या है, कंसंट्रेटेड HCl विद ZnCl2। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl विद ZnCl2। तो वाइल देयर हैलाइड आर इमिसिबल, उनके हैलाइड क्या है, हैलाइड इमिसिबल है, एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन। तो ये क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन के अंदर टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली। तो टर्शरी अल्कोहल के केस में जो टर्बिडिटी है वो क्या है, इमीडिएटली प्रोड्यूस होती है, एंड दे फॉर्म हैलाइड इजीली। ठीक है, और वो क्या है, इजीली हैलाइड बना लेते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर।
ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल के केस में क्या है, वो इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर करती है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी के केस में क्या है कि वो प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। तो वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे कोई भी टर्बिडिटी शो नहीं करते, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल क्या कर देते हैं, इमीडिएटली क्या है और क्या बना देते हैं, वो हेलाइड बना लेते हैं इजीली। तो रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, ठीक है। फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ रिएक्शन, तो अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। अल्कोहल किस में कन्वर्ट होते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड के अंदर, बाय रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ठीक है। तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट होते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड के अंदर, किसके साथ, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, हमने अल्केन एलोरेन में पढ़ा है, ठीक है। तो ल्यूकास टेस्ट कौन देते हैं, 3 डिग्री देते हैं, और 1 डिग्री नहीं देते, और 2 डिग्री बहुत थोड़ी देर बाद देते हैं, ठीक है। इमीडिएटली टर्बिडिटी किस में भी होती है, 3 डिग्री में होती है, ठीक है। उसके बाद आता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन, अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्कीन्स ऑन ट्रीटिंग विद प्रोटिक एसिड, एग्जांपल कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड H3PO4, ठीक है। अल्कोहल क्या है, डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल, ठीक है। और क्या बनाते हैं उससे, अल्कीन, ठीक है। ऑन ट्रीटिंग विद प्रोटिक एसिड, प्रोटिक एसिड के साथ ट्रीट करके, एंड एग्जांपल क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3O4 एंड कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना, ठीक है। और कैटलिस्ट कैसे, सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और या फिर क्या है, एल्यूमिना, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन में क्या है, अल्कोहल क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल का रिमूवल, और वो क्या बनाते हैं, अल्कीन बनाते हैं। तो ऑन ट्रीटिंग विद प्रोटिक एसिड, डिहाइड्रेशन में क्या है कि प्रोटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, और वो क्या है, उसमें वो अल्कीन बनाते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल की क्या कर दी हमने, डिहाइड्रेशन कर दी, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कर दिया, ठीक है। तो इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जो इथेनॉल है वो क्या है, डिहाइड्रेशन करता है बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करता है, वो हीटिंग करने पे डिहाइड्रेशन शो करता है, ठीक है। अंडरगो डिहाइड्रेशन एट 443 केल्विन, 443 केल्विन पे क्या है, वो डिहाइड्रेशन करता है। तो C2H5OH, ठीक है। 443 केल्विन पे H2SO4, ठीक है, क्या करता है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है। तो बेसिकली इथेनॉल क्या है, वो 443 केल्विन पे डिहाइड्रेशन शो करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन। तो जो सेकेंडरी और जो टर्शरी हमारे क्या है, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल क्या है, वो अंडर माइल्ड कंडीशन क्या है, डिहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। जैसे सेकेंडरी क्या है कि 85% H3PO4 और 440 केल्विन क्या है टेम्परेचर, ठीक है। और टर्शरी में क्या है, सिर्फ 20% H3PO4 और 358 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आगे जितनी क्या है हमारा 3 डिग्री क्या है, बिल्कुल ही 20% पे शो करता है। तो द रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, तो जो ईजीनेस है डिहाइड्रेशन की अल्कोहल की, वो क्या ऑर्डर फॉलो करती है, सबसे ज़्यादा टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद क्या है, प्राइमरी। सबसे ज़्यादा क्या है, टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद क्या है, प्राइमरी। तो द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। तो जो डिहाइड्रेशन है उसके क्या है, ये सारे क्या है, स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट, तो टर्शरी कार्बोकेटायंस, ठीक है, are more stable and therefore are easier to form than secondary and primary tertiary alcohol are easiest to dehydrate, ठीक है। तो जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो इजी टू फॉर्म है, इसी वजह से वो क्या है,
इजीएस्ट टू डिहाइड्रेट है, ठीक है। तो टर्सरी सबसे ज्यादा क्या है, इजी टू डिहाइड्रेट है। तो इसका मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो बेसिकली प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाना मतलब अल्कोहल का जो OH ग्रुप है उसके ऊपर H+ का जोड़ना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या बनेगा, इथाइल ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। इथेनॉल में क्या बनेगा, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इट इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या है, हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, एंड हेंस द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और ये क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। और थर्ड स्टेप में क्या है, इथीन का फॉर्मेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के एलिमिनेशन से क्या है, इथीन का बनना। तो द एसिड यूज्ड इन स्टेप 1 इज रिलीज्ड इन स्टेप 3। तो जो ये एसिड रिलीज हुई है, ठीक है, ये क्या है, जो फर्स्ट स्टेप में जो एसिड यूज हुई है वो क्या है, थर्ड स्टेप में क्या है, वो रिलीज हो गई, ठीक है। तो टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू राइट, इथीन इज रिमूव्ड एज इट इज फॉर्म्ड। तो इक्विलिब्रियम को राइट करने के लिए जो इथीन है उसको रिमूव करते हैं एज इट इज बनने के बाद। बेसिकली अगर हमें इक्विलिब्रियम, ये लास्ट स्टेप क्या है, इक्विलिब्रियम का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम इथीन को रिमूव करते हैं ताकि रिएक्शन क्या है, और भी ज्यादा आगे प्रोसीड करे, ठीक है। मतलब रिएक्शन को राइट शिफ्ट करने के लिए इथीन को हम रिमूव करते रहते हैं साथ साथ में। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो जो ऑक्सीडेशन है वो क्या इन्वॉल्व करती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, विद क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड, ठीक है। किसकी क्लीवेज के साथ, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, विद क्लीवेज ऑफ एन OH ग्रुप, ठीक है, एंड CH बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर CH बॉन्ड टूटता है और OH बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो सच ए क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेसिकली जो इस तरह की क्लीवेज होती है, ठीक है, जो इस तरह की क्लीवेज होती है और जो फॉर्मेशन ऑफ क्या है, बॉन्ड है, वो क्या है, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन है अल्कोहल की, उसके अंदर क्या है, या तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड, ठीक है, या तो OH बॉन्ड टूटेगा या फिर CH बॉन्ड टूटेगा। तो सच ए क्लीवेज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसी क्लीवेज और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड किसमें बनता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बनता है, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। वो क्या होती है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, एज दीज इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन। इनके अंदर क्या है, लॉस किसका होता है, डाइहाइड्रोजन का, फ्रॉम एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो बेसिकली किस में से, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल में से। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डिपेंड, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर द प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या है, ऑक्सीडाइज होता है टू एन एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होता है, एल्डिहाइड में, विच इन टर्न ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि बाद में क्या है, दोबारा ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल पहले किसमें होता है, प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड होता है, फिर एल्डिहाइड से क्या है, उसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद देखो क्या है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। उसको कैसे यूज करते हैं, यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल डायरेक्टली, ठीक है। अल्कोहल से डायरेक्टली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें लेनी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे क्या है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, उसका किस में यूज करते हैं, फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हमें अल्कोहल से सीधी कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, ठीक है, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं, ठीक है। तो CrO3 इज इन एनहाइड्रस मीडियम इज यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जो CrO3 है, ठीक है, उसको हम कैसे एनहाइड्रस मीडियम में यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, किसके लिए, एल्डिहाइड की आइसोलेशन के लिए, ठीक है। जो CrO3 है, ठीक है, उसको क्या है एनहाइड्रस मीडियम में यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। उसको कैसे यूज करते हैं, तो उसकी डाइजिंग एजेंट यूज करते हैं CrO3 को एनहाइड्रस मीडियम में फॉर आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो जो RCH2OH है, ठीक है, वो CO3 में क्या है बनाता है, हमारा RCHO बनाता है, बेसिकली इसका क्या है ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब रिमूवल ऑफ H2 हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली RCH2OH का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, क्या बना, एल्डिहाइड बना, फिर उसका क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, तो उसके बाद क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, तो ए बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड इन गुड यील्ड इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो एक गुड क्या ऑक्सीडेशन ऑफ ए बेटर रिएजेंट किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए टू एल्डिहाइड, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए टू एल्डिहाइड, ठीक है। एक गुड यील्ड करने वाला कौन है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको क्या बोलते हैं, PCC बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। बेसिकली क्या है, एक ये कॉम्प्लेक्स है किसका, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का विद पिरिडीन एंड HCl, किसका किसका कॉम्प्लेक्स, किसका, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का विद पिरिडीन और HCl, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो बेसिकली PCC का यूज करके क्या कर दिया, OH ग्रुप को क्या बना दिया, CHO बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, OH ग्रुप को क्या बना दिया, CHO बना दिया। तो सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं टू कीटोन, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, ऑक्सीडाइज होते हैं किसमें, कीटोन में, बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड, बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन के अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन के अंदर बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, ठीक है।